हेलो दोस्तों, आप सबका अपने YouTube चैनल ICT Geeks में स्वागत है। हम फिर से आपके साथ एक नई वीडियो के साथ उपस्थित है। जैसा कि आप सब जानते हो, हम MS वर्ड स्टार्टिंग से सीख रहे हैं और अभी तक हम फाइल टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब, ड्रॉइंग टैब इन सब पर वीडियो बना चुके हैं। ओके, तो इन सब ने ये वीडियो नहीं देखी, आप MS वर्ड के प्ले लिस्ट में जा सकते हो और वहां से आप देख सकते हो। ओके, तो आज हम सीखेंगे क्या डिजाइन टैब, कैसे डिजाइन टैब को हम यूज करते हैं। सब पहले एक बार आप MS वर्ड खोल लेते हैं। ओके, हमने ये खोला, अभी फिलहाल मेरे पास ऑफिस 365 का लेटेस्ट MS वर्ड पड़ा हुआ है। ओके, पहले आपको देखा होगा 2019 तो 2016 जो MS वर्ड के ऑफिस वर्ड थे, उनसे पहले है उनमें ये जो डिजाइन टैब और लेआउट टैब से यहाँ पे एक सिंगल टैब आता था, क्या पेज लेआउट करके। तो अब ये क्या कर दिया गया, पेज लेआउट दो पोर्शन में डिवाइड कर दिया, एक डिजाइन में एक लेआउट में। जो दोनों में चीजें थी, तो डिजाइन में क्या कर दिया, केवल डिजाइनिंग पार्ट ही है, आपका थीम और टाइटल वगैरह, कलर्स, फॉन्ट और बॉटम मार्क, पेज कलर, पेज बॉर्डर, ये सारी चीजें एग्जीक्यूट कर। और लेआउट में आपके पेज मार्जिन वगैरह जो आपको कोई ऑब्जेक्ट लेते थे, वो सारी चीजें अलग कर दे। तो हम एक एक करके तो हर टैब में इनको सीखेंगे। ओके, तो आज हम सीखेंगे डिजाइन टैब को कैसे यूज करना है। तो सबसे पहले हम चलते हैं थीम्स। थीम्स क्या होती है, ठीक। तो थीम्स क्या होती है, जैसे आप सब जानते हो, थीम्स होती है जैसे कोई ग्राफिकली यूजर इंटरफेस यूजर कैसे चूज करता है, कैसे सेलेक्ट करता है। जैसे कोई होता है अपना वॉल पे, फ्रंट पे वॉलपेपर कोई ब्लैक एंड व्हाइट लगाएगा, कोई कलरफुल लगाएगा, कोई रेड कलर में, कोई ग्रीन कलर में, ठीक है। तो इस तरीका से जो यूजर इंटरफेस आपके यूजर इंटरफेस जो देखना चाहता है, वो ही हम चाहते हैं थीम एक बटन में पैक कर लेते हैं यहाँ पे। जैसे मुझे कहीं रेड बॉक्स हेडिंग में, बॉडी में ब्लैक चाहिए और टाइटल में येलो चाहिए, तो इस तरीके से मैंने उसका नाम दे दिया, स्टाइल बोल दो, आप एक थीम बोल दो। तो मुझे मतलब जैसे कि मुझे ऑफिस में जाना तो फॉर्मल ड्रेस पहननी, तो एक थीम एक तरीका से आप वो हुई। पार्टी में जाना तो एक कलरफुल कपड़े चाहिए उसको, तो एक थीम वो हो गई। ऐसे ही कंप्यूटर की दुनिया में आप जो डॉक्यूमेंट बना रहे उस पर किस तरह से आप कलर और स्टाइल वगैरह कलर वगैरह आप चूज करोगे, हेडिंग का, टाइटल का, सब टाइटल का, तो वो चूज करना, ठीक है, वो थीम कहलाता है। तो थीम से क्या फायदा होता है, हमने क्या है चार, जैसे मैं 4 थीम बना लेता हूँ, एक में हेडिंग और हेड कर लेता है लोगों को, बॉडी कलर दूसरे में होगा, तीसरे में चौथे में, तो 4 थीम मैंने बना के सेव कर ली। तो उन चीज जो मैंने थीम बना के सेव कर रखी है, तो जब मैं फटाफट को डॉक्यूमेंट बना रहा हूँ तो वो मैं डायरेक्टली उस थीम जो भी मुझे अच्छी लगी वहां पे अप्लाई कर सकता हूँ। तो मुझे बार बार हर जगह आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, जैसे हम देख लेते हैं, मैंने थीम को ऑप्शन खोला, अभी भी क्या दे रखा है, हमारे पास प्री डिफाइंड थीम्स है। आप इनके अकॉर्डिंग कुछ लिखना चाह रहे हो तो ये थीम्स यूज कर सकते हो, और अपनी कोई थीम बनाओ वो भी यहाँ पर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे कोई यहाँ टैक्स लिख देता हूँ, और यहाँ मैंने एक टैक्स लिख दिया, और मैं क्या चाहता हूँ, यहाँ पे डिजाइन टाइम लिख देता हूँ, इसको आप मैं बोल्ड कर देता हूँ, इसको मैं रेड कलर कर देता हूँ, ये दे देता हूँ आपको, इसको आपका साइज भी बड़ा कर देता हूँ इसका, और इससे ऊपर मैं क्या कर देता हूँ, MS वर्ड लिख देता हूँ, ठीक है। MS वर्ड को मैं कलर क्या दे देता हूँ, इसको दे देता हूँ ग्रीन कलर। बाकी टेक्स्ट को मैं कुछ और कलर दे देता हूँ, इसको मैं कुछ और दे देता हूँ, ठीक है।
इस तरीका से मैंने क्या करा, अपनी अकॉर्डिंग कलर्स दे दी। अब थीम से क्या फायदा होता है, जैसे थीम्स में मैं जाऊंगा, तो मैंने सेलेक्ट करा और मैं डिजाइन टैब में गया, थीम्स पे गया। अब देखो ठीक, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा इससे कर लेते हैं जिससे कि आपको थोड़ा सही दिख पाए। कभी भी थोड़ा वो कम करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है। ज्यादा ही छोटा हो गया और कोई नहीं, हमें तो थीम्स पे जाना है। देखो आप थीम्स पे जाने पे अब क्या दिख रहा है, ऑटोमेटिक जो मैंने थीम्स अप्लाई कर रखी है, इस थीम्स के अकॉर्डिंग जो जो कलर था सबका चेंज हो रहा है, देखो ठीक है। और सही से अगर आपको देखना है तो ये आपको एक और डॉक्यूमेंट खोलता हुआ आपको, जैसे आप मैंने एक फाइल करी ओपन, ठीक है, उसको मैंने अच्छे से डिजाइन कर रखा है, ठीक है। तो आप यहाँ देखोगे मीटिंग मिनट्स होती है जैसे ऑफिस वगैरह में लिखते हैं। अब इसमें देखो मैं आपको दिखाऊंगा चूज करते और ये थिंग्स में गए, और अब थिंग्स में देखो ऑटोमेटिक यहाँ पे थिंग्स होगी, थोड़ा सा मिनिमाइज कर लीजिए। ये गए हम यूजर में गए और आप यहाँ डिजाइन टाइम में जाओगे थीम्स में देखो। अब मेरी थीम्स क्या है, देखो अभी एडिंग कलर अलग है और इसका अलग है। तो हर कहीं पे अगर मेरा टॉप का तो टाइटल है वो चेंज हो रहा तो उसको अकॉर्डिंग एडिंग सब एडिंग सारे कलर चेंज हो रहे हैं, लास्ट तक देखो अपने आप से, ठीक है। तो ये बड़ी बड़ी थीम्स है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या है सारे टेक्स्ट कलर चेंज कर सकते हैं, ओके। इससे क्या फायदा हुआ, अब बोर हो रहे हुए कलर को देखते हो वो भी आप अपनी बोरियत दूर कर सकते हो, ठीक है। और इसको यहाँ से हमें कोई थीम से सेव कर रखी थी यहाँ ब्राउज कर सकते हैं और से करंट थीम को सेव कर लूँ तो अपने सिस्टम में नाम दे दो और ये जैसे मैंने पहले ऑलरेडी सेव कर रखी थी सेव कर दी, ओके। तो ऐसे हो गया हमारा थीम का काम। अब थीम हो गया, थीम के बाद कहाँ चलते हैं, थीम के बाद होता है कि टाइटल वगैरह, जैसे अब यहाँ से टाइटल ये देखो यहाँ पे क्या टाइटल हेडिंग ये कैपिटल में टोटल ये आपका हो जाएगा पेन करेक्टर कैपिटल और बाकी स्मॉल, ये सारा कैपिटल। ये ई डिफाइनिंग स्टाइल से जो सी भी स्टाइल्स आपको चाहिए यहाँ से आप चूज कर सकते हो, स्टाइल्स सारी स्टाइल्स मिल जाएंगे आपको। जैसे ये थी तो इसमें क्या हो रहा है सारी आपको देख पा रहे जो हाइडिंग है तो आपको एक ब्लू बैकग्राउंड लग चुका होगा, ठीक। ऐसी ही बनी बनाई है, अब अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो, ओके। तो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा कलर्स। तो ये भी क्या होता है, ये आपको जो कलर रखना चाहते हो कौन सा कलर रखना चाहते हो जो हमारी थीम्स का क्रिएट करते हैं, तो आपको थोड़ी अकॉर्डिंग एक कलर प्लेट नहीं रहती है। ऑफिस से पेंसिल होगा 2007 से 10 साल स्केल का, तो हमारे पूरा जो पीस का कंटेंट है उस थीम का अकॉर्डिंग हेडिंग सब हेडिंग और उसका टेक्स्ट का डिस्क्रिप्शन हर एक टेक्स्ट उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। हमें मैनुअली चलिए अपनी थीम बनानी है तो ठीक सारे, ठीक है। ये बहुत अच्छा होता है। दूसरा होता है फॉन्ट स्टाइल। अब अपनी थीम में कोई भी फॉन्ट स्टाइल अपना चैनल देखे, जैसे कंटिन्यू रोगन है वो कैलिग्रियल हो गया, एरियल हो गया, तो दिखने का फॉन्ट स्टाइल में आपको अच्छा लगता है ना, वो आप यहाँ से चूज कर सकते हो, ठीक है। तो और फॉन्ट स्टाइल कोई छोटी होती है, कोई बड़े में, कोई तिरछे में, कोई बोल्ड में, कोई स्मॉल में, काफी अलग अलग तरीके होते हैं। तो जो इस अलग अलग किसको क्या पसंद आता है, ठीक है। तो आप नहीं देखो थोड़ा डार्क है बच्ची मोटी है कैरेक्टर्स की, तो आप यहाँ से थीम्स फॉन्ट स्टाइल और अच्छे चूज कर सकते हो। यहाँ से आती है पैराग्राफ स्पेसिंग। तो आप ये आप पैराग्राफ नो पैराग्राफ स्पेसिंग परफेक्ट रखना चाहते हो, बिफोर 0 आफ्टर 4 टाइप रखना चाहते हो ओपन और
तो आप यहाँ रिलैक्स या डबल देखो नहीं होता सिंपल सर, वो आप लाइन्स पैराग्राफ लिख रहे हो, सेंटेंस लिख रहे हो, क्योंकि ये सारी सेटिंग्स होती है। तो पहले कितना स्पेस रखना चाहते हो, बाद में कितना, ठीक है। डबल आप डबल लाइन का, सिंगल लाइन का, या बिल्कुल कम कम रखना चाह रहे हो, तो ये स्पेसिंग का होता है। इससे इफेक्ट्स में क्या होता है, ये कुछ इफेक्ट्स में होता है, इसलिए इनका खास यूज है नहीं इफेक्ट्स का। अगर आपके पास कुछ बनी बनाई इमेजेस वगैरह होती, कुछ होती, तो थोड़ा सा आपको इफेक्ट दिखता भी, अदरवाइज कोई इफेक्ट दिखता दिखेगा नहीं, ठीक है। अब चलते हैं सैटेलाइट डिफॉल्ट। ये क्या हो, ये हो जाएगा आपको जो आपने यहाँ चूज करी, तो आप सैटेलाइट डिफॉल्ट में चाहते हो उसको change your current settings so that every time you create a blank document, it will be formatted just as a email. This is perfect if you have a favorite protocol. तो हम अभी से सैटेलाइट डिफॉल्ट नहीं करेंगे। दूसरा आता है वाटरमार्क। तो वाटरमार्क क्या होता है, वाटरमार्क होता है कि कोई डॉक्यूमेंट है, आप अपनी कंपनी या कोई अपना नाम देना चाहते हो बैकग्राउंड पे, क्या ये मेरा डॉक्यूमेंट है। आप यहाँ से जाओगे तो आपको देखो ये लिखा गया बैकग्राउंड कॉन्फिडेंस। ऐसे ही आप यहाँ से रिमूव वाटरमार्क कर सकते हो, कब हट जाएगा। और कस्टम वाटरमार्क जो आप जैसे आप पिक्चर भी लगा सकते हो पिक्चर वाटरमार्क में, और आप यहाँ टेक्स्ट वाटरमार्क देख सकते हो। तो ये अभी क्या आ रहा था हमारे पास कॉन्फिडेंस, तो मुझे तो यहाँ पे अपना टेक्स्ट लिखना होता है। यहाँ पे लिखते हैं, देखते हैं क्या आता है। यहाँ लिख देते हैं ICT Geeks। अब आप हॉरिजॉन्टली अप्लाई करेंगे, डायगोनल हॉरिजॉन्टली सीधा एक लाइन में ऐसे, और डायगोनल होता है तिरछ। ओके, तो मैं डायगोनल अप्लाई कर देता हूँ। ओके, मैंने यहाँ क्लोज करा, पेपर आप यहाँ देख पा रहे हो ICT Geeks लिखा गया, ठीक, हमारे यूट्यूब चैनल का नाम आ गया। अब फिर से मैं वाटरमार्क में जाऊंगा और कस्टम वाटरमार्क में जाऊंगा, यहाँ देखूंगा एक प्रॉपर्टी आती है सेमी ट्रांसपेरेंट। अभी क्या होता है, सेमी ट्रांसपेरेंट हाफ ट्रांसपेरेंट होता है, हार पार देते, तो ये अनचेक कर दो, चेक लो मेरा और ज्यादा हाईलाइट हो जाएगा। अप्लाई करा, ठीक है, और ज्यादा डार्क में हाईलाइट हो जाएगा बैकग्राउंड का जो टेक्स्ट है। ओके, ऐसे ही आप अगर इमेज चाहते हो वाटरमार्क, तो यहाँ से अपनी पिक्चर भी चूज कर सकते हो, ठीक है। आपको प्लान करेंगे ऑनलाइन में करने, तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, अपनी कोई इमेज ले लेता हूँ, ठीक है। और सुनते हैं जैसे हम ये ICT का एक लोगो ही ले लेते हैं इसके बाद से, और यहाँ से क्या करा अप्लाई कर। आप लोग देख पा रहे हो, देखो बैकग्राउंड है, नीचे इमेज है, वाटरमार्क आप इमेज अप्लाई कर दो, या आप टेक्स्ट अप्लाई कर दो, आप चॉइस। ओके, चलो हम वाटरमार्क रिमूव कर देते हैं यहाँ से, रिमूव वाटरमार्क। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट है हमारा पेज कलर। तो ये क्या होता है, आप जैसे जो आप बैकग्राउंड में पेज के कलर रखना चाहते चूज कर सकते हो, जो आप चॉइस का होगा। जैसे येलो कलर यहाँ सही लग रहा है, ये थोड़ा सा टेक्स्ट नहीं दिख रहा, ये हाँ थोड़ा सा येलो सा नहीं लगता है, ये भी अच्छा लग रहा है, जैसे देखो अब अच्छा, तो आप पेज का कलर भी सेट कर सकते हो। अब जैसे आप क्या होगा, फाइल में जाओगे, ब्रेक लगाओगे, फिर उसमें कलर नहीं दिख रहा है, बट आप जो आपकी कोर्स में ये ऑप्शन होते हैं, ठीक है, और यहाँ पे आपके प्रिंट का ऑप्शन आता है, वहां से जाते हो तो वो कलर भी आपको आ जाएगा, प्रिंट बैकग्राउंड कलर एंड इमेज, ठीक है, वो भी आप अप्लाई कर सकते हो। कर सकते क्या होना चाहिए, आपका कलर प्रिंटर वगैरह होगा तो आपका कलर दिखेगा, अदरवाइज नहीं दिख पाओगे आपको। नेक्स्ट यहाँ चलते हैं हम प्लीज कलर्स हो गए। यहाँ से आप मोर कलर्स ले सकते हो, इफेक्ट फिल कर सकते हो, ठीक है। इफेक्ट्स में टेक्सचर डाल सकते हो इस तरह के, ठीक है। जैसे मैं टेक्सचर्स में डाल दिया, टेक्सचर जिसको भी करता हूँ उसके अकॉर्डिंग आप टेक्सचर डालो। और आप क्या कर सकते हो इफेक्ट में, और क्या है वन कलर टू कलर जैसे कॉम्बिनेशन चाहते हैं हम किसी कलर का, जैसे एक कलर मैंने ये ले लिया और दूसरा मैंने नहीं ले लिया, तो ये क्या करेगा, एक क्या बन जाता है डायगोनल डाउन बनाओ, ये होते हैं। जैसे आप रैम को देखते हो निर्धनुष की कॉम्बिनेशन होता है कलरों को, उससे क्या होता है थोड़ा सा जो हमारी
सेटिंग वगैरह होती है ज्यादा अच्छी लगती है। ओके, देखो डायरेक्ट टूल ये कितना अच्छा लग रहा है। इस तरीके से भी आप अपना कवरिंग कर सकते हो। ओके, अब बॉर्डर्स क्या होते हैं सिंपली से, तो बॉर्डर्स होते हैं एक बाउंड्रीज। आप पेज बॉर्डर हो, पैराग्राफ बॉर्डर हो, ठीक है, तो पेज बॉर्डर क्या होगा, पेज जो पूरा कंप्लीट पेज उसका बॉर्डर। आप बॉक्स में जाते हो, शैडो में चाहते हो, 3D में चाहते हो, सब में सबकी प्रॉपर्टी है। बॉर्डर में कलर क्या चाहते हो, जैसे सिंपल से मैंने बॉक्स में लिया, ठीक। अब इसकी जो बॉर्डर है उसकी विड्थ कितना रखते हो, बॉर्डर सिंपल चाहिए या डैसेस में चाहिए, क्या ऐसे जितने भी स्टाइल आप चूज करना वो चूज कर सकते हो आप। तो एक सिंपल सा ले लेता हूँ, कलर इसका क्या ले लेता हूँ, ये ले लेता हूँ। ओके, और कितना विड्थ कितनी चाहिए थोड़ा सा यूज कर लो। आर्ट कोई नवा नहीं है, तो आर्ट में आप लगा सकते हो। जैसे यहाँ से बॉर्डर चारों तरफ आ रही है, जिस तरह की बॉर्डर आपको नहीं चाहिए वहां पे क्लिक कर दोगे, जैसे ऊपर नहीं चाहिए तो ये हट जाएगा, ऊपर बॉर्डर नहीं आएगा, ठीक है, दोबारा चेक कर दोगे आ जाएगा। ऐसे ही चारों ऑप्शन है, ओके करके देंगे। एक बार देखो बॉर्डर वगैरह आ गए पेज पे, ठीक है, तो ये पेज का बॉर्डर हो गया। ऐसे ही आप थर्ड डॉक्यूमेंट में चाहिए या किस सेक्शन पे चाहिए या फर्स्ट पेज पे चाहिए। अभी हमारे पास जितने पेज सब आएगा, मैं कहूँ फर्स्ट पेज पे चाहिए, केवल फर्स्ट पेज पे आएगा, सेकंड पेज पे बॉर्डर नहीं आएगा। तो आप अपनी अकॉर्डिंग जहां भी बॉर्डर चाहिए प्रॉपर्टी कर सकते हो। सारे डॉक्यूमेंट चाहिए, सेक्शन पे चाहिए, ठीक है, तो ये हमारी पेज का बॉर्डर स्टाइल हुआ। ऐसे ही आप पेज की बॉर्डर की जाते हैं सिंपल बॉर्डर। तो सिंपल बॉर्डर का मतलब होता है कि आपको पैराग्राफ का बॉर्डर चाहिए, तो मैं कर सकता हूँ एक पैराग्राफ बात तो मिले सिंपल सेंटेंस से। तो मैंने यहाँ पे और बॉर्डर्स में गया और मुझे पैराग्राफ पे चाहिए बॉर्डर चाहिए, तो आप यहाँ से पैराग्राफ पे बॉर्डर लगा सकते हो, कलर तो कलर भी लगा सकते हो ऐसे कर, ठीक है। तो ये बॉर्डर यहाँ आ गया। तो सिंपल सा हमने डिजाइन टैब में क्या सीखा कि थीम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कस्टम थीम कैसे बनाते हैं, और सेकंड नंबर पे टाइटल वगैरह जो इंडिविजुअल स्टाइल्स है उनको कैसे हम चूज कर सकते हैं, और थर्ड वन कलर्स कैसे अप्लाई करते हैं अपने थीम्स के लिए, और कैसे अप्लाई करते हैं, और पैराग्राफ स्पेसिंग होगा इफेक्ट वगैरह कैसे लगाते हैं। ओके, तो नेक्स्ट था हमारा वाटरमार्क कैसे लगाते हैं, पिक्चर या न्यू वाटरमार्क कैसे लगाते हैं, रिमूव कैसे करते हैं, पेज कलर कैसे देते हैं, पेज बॉर्डर कैसे देते हैं, पैराग्राफ बॉर्डर कैसे देते हैं। अगर किसी को भी डिजाइन टैब में कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट जरूर करें। ओके, और कोई आपको लगता है इस वीडियो में कुछ हम इम्प्रूव कर सकते हैं वो भी सजेशन आप दे सकते हो। तो हम वीडियो इस बात करते हैं, तो आप वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।